गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं शुरू हो गई हूँ शाम को का काम करने। तो मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ और आज सच में फ्रेंड्स मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब इतनी हालत डाउन हो रही है, मतलब हाथ पैर कमर सभी बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन क्या करूँ, कौन करेगा, मेरी मजबूरी है। मतलब चल भी नहीं पा रही हूँ लेकिन फिर भी सारा ही काम करना पड़ रहा है। सच में ना मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है मेरे से, तो मतलब रोना आ रहा है सच में। क्या बताऊँ आप सभी को, मतलब इच्छा ही नहीं कर रही है कि मैं उठकर ये काम कर लूँ या वो काम कर लूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। दूसरी तरफ बच्चों से भी परेशान हो जाती हूँ सारे दिन, मतलब थोड़ी दूर भी रेस्ट नहीं कर पाती हूँ मैं। सुबह से शाम तक दोपहर तक काम करती हूँ, फिर 5-10 मिनट थोड़ा बहुत टाइम मिलता है रेस्ट करने के लिए, तो थोड़ा बहुत नींद आने लग जाती है। तो उससे पहले ही वापस शाम का काम का टाइम हो जाता है। और सर्दी का मौसम है तो इसमें छोटा सा दिन होता है, सुबह सुबह करते करते ही मतलब दोपहर आ जाता है और दोपहर शाम का काम वापस शुरू कर दो। चारा मेलना, कभी ये वो और ये, तो सारे दिन मतलब परेशानी हो जाती है सच में ना। इतनी हालत ख़राब हो रही है आज तो सच में रोना आ रहा है। और बैठ कर मतलब तो काम तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और इतनी मजबूरी हो गई है कि मतलब गाय का दूध निकालने की। भाई अंश के पापा भी इतने लेट आते हैं कि मेरे को ही निकालना पड़ता है। तो अभी मैं गाय का दूध निकाल रही हूँ और कल लगता है डॉक्टर के जाना पड़ेगा। मुझे तो है ना, जिस तरह से मेरी तबीयत ख़राब लग रही है ना, जिस तरह से हालत हो रही है, उस तरह से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं 9वां महीना पूरा निकलेगा भी या बीच में ही डिलीवरी होगी। बैठ कर दूध निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मतलब पूरा नीचे खिसक गया है पेट, तो इस वजह से बैठ भी नहीं पा रही हूँ नीचे तो मतलब। और अगर कुछ पाटा वाटा या कुछ लेकर बैठूँ तो मेरा गाय भी बीच बीच पे पग पैर उठाती है, तो इसलिए उस तरह से भी डर लगता है मेरे को। तो सच में ना 2-3 दिन हो गए, मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। मतलब कि सुबह से मतलब खाना वाना बनाती हूँ, बर्तन धुलना, इतना काम करती हूँ, तब तक तो मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है कि मतलब कि 1-1.5 घंटा तो रेस्ट नहीं करूँ तब तक तो मतलब दोबारा इच्छा नहीं करती कि मैं कुछ दूसरा काम करूँ। लेकिन 1-1.5 घंटा रेस्ट करना शुरू हो जाओ तो शाम का इतनी जल्दी मतलब शाम होती है कि मतलब कि गाय को दूधना, और फिर इतना जल्दी जल्दी काम होता ही नहीं है। तो मतलब सुबह से शाम तक, और फिर भी मतलब कपड़े धुलती हूँ और बच्चों को नहलाती हूँ और घर का सभी काम करती हूँ, तब तक तो खूब ज़्यादा थक भी जाती हूँ और फिर भी इतना काम जल्दी भी नहीं होता है। मतलब धीरे धीरे ही होता है काम, इतना जल्दी कर भी नहीं पा रही हूँ। जितना मतलब कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं ये काम जल्दी से कंप्लीट कर लूँ, उतना ही वो काम धीरे धीरे होता है। और अभी ठंड भी है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ने लग गई है सच में। बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने लग गई है हमारे इधर तो शाम के टाइम में। तो फ्रेंड्स मैंने गाय का दूध वूध सब निकाल लिया है, और सच में ना तो निकलता भी नहीं है मतलब दूध, मतलब है ना नीचे से मतलब इतना पेट अभी इतना ज़्यादा निकल गया है। और मतलब पता नहीं बच्चा शायद नीचे खिसक गया, तो उस वजह से अचानक मतलब पेट ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अयांश के पापा है ना बहुत लेट आते हैं, मतलब कि जब तक वो काम से आते हैं ना तब तक तो 7-7:30-8 बजे का टाइम हो जाता है। अगर इतना लेट वो दूध निकालेंगे तो फिर बच्चे सो ही जाएंगे, गर्म करूँगी तब तक तो बच्चों को भी नींद आने लग जाएगी। तो सच में ना इतनी मजबूर हो गई कि वो गाय के दूध निकालने के लिए वो घर पे भी नहीं रह सकते काम से छुट्टी करके। और अगर काम से छुट्टी करेंगे तो फिर खाने का ही नौबत आ जाएगी कि खाए क्या फिर पेट में। तो इसलिए वो छुट्टी भी नहीं कर सकते हैं, और मैं भी है ना मजबूर हो गई सच में। निकलता भी नहीं है दूध, बैठना मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बैठने में होती है मेरे को। और अगर कुछ पार्टी वाटी लगा के बैठूँ तो मेरे को गाय से भी डर लगता है, क्योंकि वो बीच बीच में ना पैर उठाती है, तो क्या पता पैर उठाने के चक्कर में मैं गिर जाऊँ। तो अब तो आज है ना हमारी गाय की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, और मेरी भी नहीं है आज तो। मेरी भी आज है ना बिल्कुल भी मतलब है ना इतना ज़्यादा मतलब अजीब सा है ना पेन हो रहा है, मतलब कमर में पैरों में पैर दर्द कर रहे हैं।
और कमर दर्द कर रही है सच में। अभी तो डिलीवरी का टाइम तो लेट ही है अभी तो, लेकिन पता नहीं क्योंकि ना सुबह से शाम तक काम करती हूँ इसलिए थक जाती हूँ मैं। सुबह से शाम तक शुरू ही रहती हूँ, कभी क्या कपड़े धुलना और बच्चों को नहलाना, घर का गाय बकरी को चारा वारा मेलना, तो इसलिए ना थक जाती हूँ, तो उस वजह से रेस्ट नहीं कर पाती हूँ दिन को। अभी भी देखो कपड़े ले रही हूँ सूख के, यहाँ पे कपड़े सुखाए मैंने दिन को धो के, तो अभी सारे कपड़े सूख गए हैं, तो अभी कपड़ों ले लेती हूँ क्योंकि अभी ठंड होने का टाइम है। शाम के 5:30 हो गए हैं, तो अब तो वापस गीले गीले लगने लग जाएंगे। ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे लगे वापस जैसे गीले हो रहे हैं, क्योंकि ठंड जैसे ही ठंड शुरू होती है वापस कपड़े गीले गीले हो जाएंगे, इसलिए पहले ही ले लेती हूँ। और पानी भी आएगा, आज पानी भी भरना है, तो कोशिश करती हूँ। आजकल तो वैसे कम ही भरती हूँ, मेरी जिठानी है वो है तो वो थोड़ा बहुत भर देती है, 1-2 ही मटकी वगैरह, क्योंकि मेरे से तो होता नहीं है बिल्कुल भी, वज़न नहीं चलता। एक दिन भी वज़न उठा लो तो हालत ख़राब हो जाती है सच में। 1 महीना और है अभी, तो पता नहीं कितना पूरा निकलेगा या आधा। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक है। काम तो बहुत सारा है, लेकिन तो जल्दी जल्दी करना है कि व्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिलेगा। कि मेरे ससुर जी भी आ गए हैं, तो उनके सामने थोड़ा हिचकिचाती हूँ मैं। फ्रेंड्स अभी शाम के 6 बज गए हैं और मैं सबसे पहले दूध गर्म कर रही हूँ। तो मैं शाम का खाना चूल्हे पे ही बनाती हूँ आजकल, और सुबह का खाना मैं गैस पे बनाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मतलब इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि अगर बाहर आकर खाना वाना कुछ बनाने लग जाऊँ तो सोनम भी उठ जाती है, और फिर बाद में इनके साथ में कर नहीं पाती हूँ काम, क्योंकि ये ठंड में ठंड लग जाती है बच्चों को। और वैसे भी ना दोनों बच्चे अभी बीमार हो रहे हैं सच में, ठंड मतलब शुरू हुई और दोनों को ही ठंड लग गई मतलब। तो इसलिए मैंने शाम का काम तो मैं सारा काम चूल्हे पे ही करती हूँ। सबसे पहले दूध गर्म करती हूँ, उसके बाद में सब्ज़ी बनाती हूँ, और रोटी में दोनों टाइम अभी सुबह और शाम को बाजरे की ही बनाती हूँ। बाकी कोई फालतू वैरायटी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इतनी वो नहीं है हैसियत के अलग अलग वैरायटी बना कर खाए। तो आज का व्लॉग कैसा लगा?